एक तांगे वाले का लड़का कैसे बना यूपी का डॉन। बात करीब 1979 की है। तब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेजेस बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके भी पड़ रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी, हत्या और अपहरण भी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। इस मोहल्ले का एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो जाता है। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। नाम था फिरोज। लेकिन उस लड़के को तांगा नहीं चलाना था, उसे अमीर बनना था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लग गई। पुलिस ने भी शह दे दी क्योंकि उसे एक दूसरे डॉन का खौफ खत्म करना था। लेकिन पुलिस को यह नहीं मालूम था कि जिस डॉन का खौफ खत्म करने के लिए इसे शह दे रहे थे, आने वाले वक्त में उसका ऐसा खौफ होगा कि जज खुद को उसके केस से अलग कर लेंगे। जेलर उसे जेल में रखने से मना कर देंगे। यही तांगे वाले का लड़का अतीक अहमद के नाम से जाना जाता है। वही अतीक अहमद जिसे आप यूपी के बाहुबली के नेता के तौर पे जानते थे। वही अतीक अहमद जो जेल के अंदर से पूरी गैंग चला रहा था और मर्डर भी करवा रहा था। लेकिन अब 3 लोगों ने पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या कर दी। तो आइए जानते हैं कि आखिर तांगे वाले फिरोज का लड़का कैसे बना बाहुबली अतीक अहमद। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इलाहाबाद में उस टाइम में नए नए कॉलेजेस बन रहे थे, उद्योग भी लग रहे थे, खूब ठेके भी पड़ रहे थे। उन दिनों पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला चला गया तो पिट कर ही वापस आता। लोग कहते हैं कि उस समय तक चकिया के इस 20-22 साल के लड़के अतीक को ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों उसे शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए खौफ के सामने खौफ को खड़ा करने की कवायद की गई। साल था 1986। प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, केंद्र में थे राजीव गांधी। अब तक चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से ज्यादा उस पुलिस के लिए ही खतरनाक हो चुका था जिस पुलिस ने उसको शह दी थी। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली ढूंढ रही थी। एक दिन पुलिस अतीक को उठाकर भी ले गई, लेकिन थाने में नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। लोगों को लगा कि अब तो काम खत्म हो गया। लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। इलाहाबाद के ही रहने वाले कांग्रेस के सांसद को बताया गया कि वो सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का करीबी था। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन गया इलाहाबाद और फिर पुलिस ने अतीक को छोड़ दिया। लेकिन अब अतीक पुलिस के लिए नासूर बन चुका था। वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। अतीक को भी भनक लग गई थी। एक दिन अपना भेष बदल कर वो अपने एक साथी के साथ कचहरी पहुंचा, वो भी बुलेट से, और एक पुराने मामले में जमानत तोड़वा कर सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी, उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया। बाहर लोगों में मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया। लोगों में सहानुभूति पैदा हो गई। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से आते ही उसने इस सहानुभूति का फायदा उठाया। साथ मिला उसी कांग्रेस सांसद का, जिसकी वजह से वो जिंदा बच पाया था। लेकिन अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती थी और ऐसा ही हुआ। 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंगवॉर हो चुकी थी। अपराध जगत में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी। यही वजह थी कि चांद बाबा ने सीधी चुनौती दी, लेकिन हार गए। अतीक अहमद विधायक बन चुका था और कुछ ही महीनों के बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। बीच चौराहे, भरे बाजार, धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, कुछ भाग गए। चांद बाबा का दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब दौर था अतीक अहमद का। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद ही मना कर देते। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीते। इसी बीच सपा से नजदीकियां बढ़ी और 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में अपने दल का हाथ थामा, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। 2002 में अपने दल से ही चुनाव लड़ा और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। अतीक चकिया या इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यही वजह थी कि वो विरोधियों को खत्म कर देता था, चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजू पाल। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक की सपा में वापसी हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से वो चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई दोस्तों। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल। 2014 में 2014 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल।
वही राजू पाल जिसे कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। राजू पर भी उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। अतीक के पतन की शुरुआत अब हो चुकी थी। यह अतीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बने। अगले महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन राजू पाल बच गए। दिसंबर में भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। राजू ने सांसद अतीक से जान का खतरा बताया। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर एक बार फिर से हमला किया गया। राजू पाल को कई सारी गोलियां भी लगी। फायरिंग करने वाले वहां से फरार हो गए। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजू पाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल की ओर लेकर भागे। फायरिंग करने वाले लोगों को लगा कि राजू पाल अब भी जिंदा है। एक बार फिर से टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और गोलियां मारी गई। अंत में जब राजू पाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे, उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। आरोप लगा अतीक अहमद पर। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजू पहलवान पर था। 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत बवाल हुआ। राजू पाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बने रहे। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने पूजा पाल को उतारा। सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई थी। लोग बताते हैं कि पूजा मंच से अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी, लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि यह अतीक का खौफ था कि अशरफ चुनाव जीत गया। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी भी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि ये कहा जा सकता है कि सफेद पोश होने के बाद भी उसके अपराधों की संख्या में और तेजी आ गई। सियासत की आड़ में अतीक अपना आपराधिक साम्राज्य मजबूत करता रहा। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज ज्यादातर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं था। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या और 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या, फिर 2005 में राजू पाल की हत्या। बताते हैं कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता, वो या तो मारा जाता या उसे डरा धमका के शांत करा दिया जाता। अतीक के खिलाफ 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अशरफ और अतीक दोनों को मिला दें तो दोनों पर 150 से ज्यादा मुकदमे थे। उसकी गैंग में 120 से ज्यादा शूटर रहे हैं, जिसमें से एक था गुलाम। इलाहाबाद के कसारी मसारी, बेली गांव, चकिया, मरियाडीह और धूमनगंज इलाके इनके आपसी गैंग वॉर में अक्सर दहलते रहे। फिर आता है दोस्तों साल 2007। इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर से पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ IS 227। उस वक्त गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर्स थे। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले सिर्फ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अतीक पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। उसके खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराध था, उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से यूपी पुलिस आई और अतीक को आके ले गई और जेल में डाल दिया। इसके बाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेजा गया। वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से हाथ खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव सामने थे, अतीक को कड़ी सुरक्षा में रखना जरूरी था, सो इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने CBI को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा 4 सहयोगियों और 10-12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे इलाहाबाद के साबरमती जेल में शिफ्ट किया। फिर अहमदाबाद से उसे उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए यूपी लाया गया और अब जब मेडिकल के लिए ले जाया गया तो 15 अप्रैल को 3 लोगों ने अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी, पुलिस के सामने और मीडिया के कैमरों के सामने। 24 फरवरी का दिन एक गाड़ी को रोड पर रोका जाता है। दिन दहाड़े गोलियां ऐसे चलाई जाती हैं जैसे मानो पत्थर बरसाए जा रहे हों।
इसके साथ ही अतीक का बेटा असद भी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसके 2 बेटे इस समय जेल में हैं और 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। तो दोस्तों, ये थी अपराध की दुनिया के माफिया अतीक की पूरी कहानी। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, अगर आप बुरे रास्ते पे चलते हो तो आज नहीं तो कल अंत भी बुरा ही होगा।